राजू भाई को एक परेशान व्यक्ति मिला जो यूपी का था। उसने राजू भाई से कुछ मदद मांगी। राजू भाई के जेब में मात्र 300 रुपये थे। उसने 500 रुपये मांगे, राजू भाई ने 300 रुपये पूरे निकाल के दे दिए। हमने राजू भाई से बाद में कहा कि राजू भाई आपने पूरे पैसे दे दिए, आप अब क्या करोगे? अभी घर हम लोग पहुँचने में शाम तक लगेगा समय। तो कहा तुम्हारे पास तो ज्ञानेश कुछ ना कुछ होंगे पैसे। कानपुर के हर व्यक्ति की वो दिल में थे, दिल में रहेंगे और हम कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। मिली कि राजू भाई हमारे बीच में नहीं रहे। हमने उनके साले से कंफर्म किया तो मुझे लगा, उन्होंने भी बताया कि राजू भाई हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने दोबारा उनको 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो पहले भी कई बार अफवाहें उड़ी है। राजू श्रीवास्तव के साले को फिर फ़ोन किया दोबारा, तो उन्होंने कहा नहीं, राजू भाई हमारे बीच में अब नहीं रहे। राजू भाई हम सब के लिए एक कानपुर का गौरव थे और उनकी कई संस्मरण मुझे याद है। मुझे एक घटना याद है, 88-89 में मैं मुंबई में उनके साथ था, 6-7 महीने उनके साथ रहा था। उस दौरान राजू भाई के साथ हम लोग जा रहे थे। एक राजू भाई को एक परेशान व्यक्ति मिला जो यूपी का था। उसने राजू भाई से कुछ मदद मांगी। राजू भाई के जेब में मात्र 300 रुपये थे। उसने 500 रुपये मांगे, राजू भाई ने 300 रुपये पूरे निकाल के दे दिए। हमने राजू भाई से बाद में कहा कि राजू भाई आपने पूरे पैसे दे दिए, आप अब क्या करोगे? अभी घर हम लोग पहुँचने में शाम तक लगेगा समय। तो कहा तुम्हारे पास तो ज्ञानेश कुछ ना कुछ होंगे पैसे। तो राजू भाई के ऐसे बहुत सारी संस्मरण हैं। राजू भाई ने लोगों की बहुत मदद करी। कानपुर में जो भी बीमार व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति होता था, राजू भाई उसकी मदद करते थे। और जहाँ भी पता चलता था कि हमने जाके किसी की मदद करी तो राजू भाई फ़ोन करके पूछते थे ज्ञानेश भाई उसकी मदद करनी है। ऐसे कई नाम कानपुर में, सैकड़ों नाम है। सन 1981 में राजू भाई से हमारी मुलाकात हुई थी कानपुर में। 41 साल हो गए। और 82 में वो बॉम्बे पहली बार गए, उसके बाद फिर वापस आ गए। 84 में दंगा हुआ, फिर चले आए। 85 में वो परमानेंट वहाँ रहने चले गए थे। इनके जो परिवार का है, कितने परिवार के भाई हैं, कितने बहनें हैं? इनके 5 भाई हैं राजू भाई के और 1 बहन। सभी इस वक्त बाकी हैं? सब लोग हैं, बाकी सब लोग हैं। उनके माता पिताजी नहीं हैं, बाकी सब लोग हैं। और राजू भाई का जिस तरह से उस दिन घटना हुई तो ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत दुखद है। और कानपुर के हर व्यक्ति की वो दिल में थे, दिल में रहेंगे और हम कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। उनके बहुत सारे संस्मरण। अभी 25 दिसंबर 2021 को उनका जन्मदिन था। कानपुर में कई वर्ष बाद, मुझे लगता है सेलिब्रिटी होने के बाद, वो कानपुर में अपने जन्मदिन के दिन पहली बार थे। और उस दिन हम लोगों ने उनका एयरपोर्ट उतरते ही उनका पहला जन्मदिन बाईपास पर ही मनाया था, रोक करके वहाँ पर बड़ा सा इंतज़ाम करके। बहुत खुश हुए थे, पूरे परिवार के साथ थे, अपनी वाइफ, दोनों बच्चों के साथ थे। सारे मित्र, सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। और वो जन्मदिन बड़ा दुख होता है। अभी हम जब उनको दिल्ली देखने गए थे, हमने कहा था जन्मदिन दोबारा मनाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो दिन नहीं आ पाया। हम सब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। परिवारजनों से बात हुई है, कहाँ लेके आना है? अभी चर्चा आई है कि दिल्ली में ही शायद अंतिम संस्कार की बात आ रही है। लेकिन उनके साले से मेरी आखिरी बार करीब 10:30 बजे बात हुई थी। आपकी किससे बात हुई है जो दिल्ली के लिए कंफर्मेशन? अभी किसी से बात नहीं। किसी ने फ़ोन करके मुझे बताया कि दिल्ली में उनके एक और मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, उन्होंने बताया शायद दिल्ली की बात चल रही है। लेकिन अभी उनके साले से जब दोबारा बात होगी तब कंफर्म होगा कि क्या, कहाँ पर जाना है।